दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। 2024 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। जो भी कंडीशन दशाएं बनी हैं आप सबके सामने हैं। किस तरीके से जो सरकार बनेगी वो फुल मैंडेट की सरकार नहीं बनेगी, दरअसल गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इन सबके बीच अगर इस पूरे खेल का कोई मैन ऑफ द मैच है तो हम कह सकते हैं और अधिकांश जानने वाले लोग कह सकते हैं वो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। पूरी तस्वीर को उन्होंने बदल दिया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को एक राजनीतिक मजाक के तौर पर लिया जाने लगा था, 2012 में वो चीफ मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने, और जब वो हटे तब उन पे आरोप लगी। जब वो बने मुख्यमंत्री तो ये कहा गया कि पिताजी की विरासत है, पिताजी ने मुख्यमंत्री बना दिया। उतरे तो ये कहा जाने लगा कि ये पिताजी की विरासत थी तो बेटे ने गंवा दी। और इसके बाद लगातार उनका चुनाव का हारना, 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, उन पे ये आरोप लगने लगे थे और उन पे ऊपर बहुत भारी दबाव बनाया जाने लगा। ये जो आभासी दबाव बनाया जाने लगा था छुट भैया नेताओं के जैसे राजभर जब ये जीभ उठाई और पटक दी कि वो तो एसी में रहते हैं, संजय निषाद जैसे लोग और तमाम छोटे लोग जब पार्टी छोड़ के जाते थे तो ये कहते थे अरे वो वहाँ कुछ नहीं है, वो तो विरासत की है, वो सुनते ही नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव ने ऐसे परिणाम लाकर देकर अखिलेश यादव ने ये सिद्ध कर दिया है कि आप जो समझते हैं हम दरअसल वैसे हैं नहीं। इस समय का खेल है। उत्तर प्रदेश ने जो परिणाम दिए हैं 2024 के, उससे सिद्ध हो गया है कि अखिलेश यादव दरअसल पप्पू नहीं थे जिसे कुछ लोगों ने समझने में भूल कर दी थी। वो समय की नजाकत और हाँ, जो राजनीतिक कुटिलताएं थी, जो षड्यंत्र हुआ करते थे, उन्हें समझने में थोड़ी देर जरूर कर दी थी और वो समझते भी थे। दरअसल वो मानवीय दृष्टि से वो चीजें करते नहीं थे। जैसा सामान्यता जो आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है मैकियावेली को, उसकी पुस्तक है प्रिंस, उसमें कहा गया शेर जैसा साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी राजा में होनी चाहिए। दरअसल उस प्रिंस में किताब में जो लिखा हुआ है वो अखिलेश यादव करना नहीं चाह रहे थे, और जब उन्हें करने पे मजबूर किया गया तब उन्होंने पीडीए का फार्मूला लेके आए और देखिए रिजल्ट क्या हुए। दरअसल मेरी एक टैग लाइन है जितनी मुझे समझ है और मेरे अपनी राजनीतिक समझ कहती है कि इस देश में धर्म नाम की कुछ भी चीज नहीं है। इस देश में जात नाम है, केवल जात, और राजनीति में जात सर्वोपरि है। हर घर में, हर कदम पर, हर पल में, हर डिसीजन में आपको जात दिखेगी। हर ऑफिस में, हर दफ्तर में, हर सड़क पर, हर चौराहे पर, हर ट्रेन में, हर बस में आपको इससे दो चार होना पड़ता है। कुछ लोग इसको बहुत धीरे से कह देते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। अखिलेश यादव ने देर से ही समझे पर समझ गए कि इस देश में अगर चुनाव लड़ना है, इस देश को समझना है और इस देश को जीतना है, दरअसल इसको सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक संरचना है देश की, उसको समझना पड़ेगा। और उसको समझ लिया अखिलेश यादव ने, और जिस तरीके से उन्होंने पीडीए का नारा दिया और पीडीए पे वर्क किया, उन्होंने कार्य किया, प्रत्याशियों के टिकट का वितरण था, जात बिरादरी को साधा, उसका परिणाम आप देख लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी कोई जादूगर नहीं थे। दरअसल वो ऊपर ऊपर से तो धर्म, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान किया करते थे, और जो पीछे से पूरी दरअसल उनकी कैसी स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि एक दूसरे जातियों को अंदर अंदर से लड़ाई और फिर एक दूसरे के सामने करिए और पूरी स्ट्रेटजी के खेल के फिर परिणाम दिया करते थे। अब अखिलेश यादव ने समझ लिया है और देखिए पीडीए का कार्य कैसे किया है और पीडीए ने कैसे औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी को, ये कहा जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया है। दरअसल वो गढ़ था ही नहीं। नेताजी के जमाने को देखिए, जब मंदिर और मस्जिद का वो प्रकरण चल रहा था, इसके बाद भी काशीराम और मुलायम सिंह मिले, मुलायम काशीराम का नारा देके तब भी सरकार बनाई गई थी। इसी स्ट्रेटजी पे सारी पार्टियां काम करती हैं, और चाहे मुलायम सिंह जी हों, लालू यादव हों, मायावती जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों या काशीराम जी हों, सारे लोग स्ट्रेटजी, इस योजना में माहिर थे और वो जातियों को पकड़ के काम करते, उन्हें बखूबी पता है किस तरीके से जातियों का खेल होता है। अखिलेश यादव देर से ही समझे पर समझ गए कि इस देश की नब्ज जो है वो जात व्यवस्था है। इसको समझो, इसको पढ़ो और इसी के आधार पे दो डिसीजन। और पीडीए बना के जब उन्होंने ये कार्य करना शुरू किया तो उसका परिणाम देखिए 2024 में। मोदी आज मैंडेट पाने को तरस गए और केवल उत्तर प्रदेश ने ही ये खेल कर दिया है, नहीं तो आप मोदी जी को देखो, उड़ीसा में भी सीटें हैं, बिहार में भी बहुत अच्छा नहीं करने दिया,
और झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, सारी जगह से मोदी जी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं हारे। दरअसल वो उत्तर प्रदेश में मात खा गई। 40-42 सीटों पे गठबंधन को बढ़त मिली। इस पूरी जो बढ़त है इंडिया गठबंधन की, इसका मैन ऑफ द मैच अखिलेश यादव को कहा जाना चाहिए। नमस्कार।